हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मार्गदर्शन प्रेप यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। मैं नवनीत सर आप सबका वेलकम करता हूं। रोज रात 9 बजे हम बेहतरीन प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल टाइप वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज। आज की जो क्लास आपकी रहने वाली है, जिसमें हम वन शॉट में पूरा ही डिस्काउंट फिनिश करने वाले हैं, और ये हमारी सीरीज चल रही है डियर स्टूडेंट यूट्यूब पर, पेपर लीक सीरीज, जिसमें हमने ये पूरा ही मैथ्स, रीजनिंग, आपका जीएस है, जनरल अवेयरनेस है, साइंस है, ये सारा पोर्शन हम आपके लिए लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सभी डियर स्टूडेंट क्लास पे जुड़ जाइए। आपका स्टार्ट हो चुका है सेशन, देखेंगे समझेंगे। ये क्लासेज आपका फ्री चल रहा है बिल्कुल यूट्यूब पर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 9 बजे से आपकी क्लास चलती है, जिसमें मेरी आपको बहुत ही बेहतरीन लेटेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपका करा रहा हूँ। अगर आप आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आप पीएसयू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये क्लासेज बहुत ज़्यादा क्या रहने वाली है, बेहतरीन रहने वाली है। जल्दी से जल्दी सभी डियर स्टूडेंट्स क्लास पे जुड़ जाएंगे। देखो ये बैच आया हुआ है आपका हमारे एप्लीकेशन पर, मार्गदर्शन प्रेप पर, बहुत अच्छा प्रीमियम, बहुत अच्छी क्वालिटी के कंटेंट के साथ, बेहतरीन एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ। सीबीटी 1 की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं बेहतर, जिसके साथ साथ आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेज मिलेंगी, फुल सिलेबस कवर कराया जाएगा, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, टॉपिक वाइज। ठीक है, ये सब स्टार्ट हो चुका है 7 नवंबर से, तो आप जल्दी से इनरोल करो। 10 तारीख से इसकी क्लास स्टार्ट हुई है अभी, और अभी आपको 1499 में आपको मिल रहा है, 1499 रुपये में मात्र पूरा बेहतरीन कोर्स आपको ये अवेलेबल हो रहा है। बाकी ये रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको बैच मिल रहा है पीएसयू के लिए। देखिए इसमें सब लेटेस्ट फैकल्टी आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ा रही हैं। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्या है, हमारा डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के टाइप के अकॉर्डिंग हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें नहीं है, लेकिन आप इन क्लास के माध्यम से, इन क्वेश्चन और मेथडों के माध्यम से डिस्काउंट का कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ने वाले नहीं हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरआरबी, जेई, रेलवे, एनटीपीसी, पीएसयू, किसी भी एग्जाम की। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला टाइप है, पहले टाइप का पहला ही क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, एक वस्तु का सूची मूल्य यानी एमआरपी, द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 1200 and a discount of 15% is allowed on the list price, what is be the selling price। ये आपसे पूछा है, और बहुत ध्यान से, आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से, प्यार से मैं आपको इसको कराता हूँ और समझेंगे। कितना मूल्य दे रखा है, जो एमआरपी आपको मेंशन है वो कितना दे रखा है डियर स्टूडेंट, 1200 दे रखा है। कितना दे रखा है, 1200, और इस पर 15% की हमें छूट दी जा रही है। 15% अभी मैंने आपको पढ़ा रखा है कि 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, और ये बेस वैल्यू जिस पर दिया जाता है डिस्काउंट वो होती है। ये क्या हो गया आपका एमआरपी, और डिस्काउंट है 3 का, तो कितना बना, 17 डिस्काउंट होने के बाद एसपी। तो आपसे उसका पूछा है विक्रय मूल्य। मैं कहूँ ये तो 20 की वैल्यू है, 1200 तो एमआरपी की, अगर हम इससे डिक्रीज करके 17 की वैल्यू निकाल दें तो क्या हमारा आंसर नहीं आ जाएगा। तो 1 से ए काटा, 2 से कितना काटा, 60, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, 17 छिक्के 102, एक जीरो लगा दो पीछे, 1020 आपका आंसर हो जाएगा। बताइए क्लियर है सभी का आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर भी कमेंट बॉक्स में करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी बनाइए। ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 405 आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ D% on its market price, if the market price of the article 540, what is the value। भाई मेन बात आपकी सबको पता होना चाहिए, डिस्काउंट जो दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे दिया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन किस पे की जाती है डियर, सीपी पे की जाती है, हाँ या ना। तो हम पढ़ रहे हैं डिस्काउंट, और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमआरपी पर। तो पूरा प्रोसेस इसमें दे रखा है कि कोई वस्तु थी जो 540 रुपये था, उसका एमआरपी कितना दे रखा था, मेंशन कर रखा था 540, और उसने हम इसको 405 रुपये में क्या है मिला है, छूट दी है। वस्तु का अंकित मूल्य 540 है, एक आदमी ने 405 रुपये में बेचा है उसको, यानी उसने उस पर
D% की छूट दी है। कितने परसेंट की? D% की छूट दी है। तो बताइए वो कितने परसेंट की छूट दे रहा है उस पर। तो ध्यान से समझो, MRP और SP, ध्यान से समझो। MRP कितना है? 540 और SP कितना दे रखा है उसने? 405। यहां से उसने कितने का डिस्काउंट दे दिया भाई? ये 40 के बाद कितना बचा यहाँ से? 60 ये बचा, कितना ही है ना, 540 है और 405 है। अब यहाँ डिक्रीज हो रहे हैं, माइनस पे यहाँ से जा रहे हैं कि यहाँ से ऊपर जाए। अगर ये 400 होता तो 140 बनता, लेकिन 5 एक्स्ट्रा है तो 135 बनेगा। यानी 135 का डिस्काउंट दे दिया, कितने पर? 540 पर। 540 पर आपसे पूछा है कि D% जो डिस्काउंट है वो कितना परसेंट है, तो 100%। मल्टीप्लाई कर दो, यही तो करना है। एक जीरो से एक जीरो काटते आप, 2 से इसको काटा 5 टाइम्स और 2 से इसको काटा 27 टाइम्स। ठीक है, फिर काटो, इसको काटो, 9 से काट लो, 9 से काटा 9 3 27 और इसको 9 से काटा 9 1 9, 4 बचा, 9 पंजे 45, 3 से काटा 3 पंजे 15, यानी 5 और 5 का मल्टीप्लाई किया आपने तो कितना आ गया? 25% आपका आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत लाजवाब, बेहतरीन। आप सभी अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट क्लास पे जुड़े हुए हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट प्रश्न आप सभी देखेंगे। सभी क्वेश्चन लेटेस्ट 26/12/2024 शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया है आपका। चलिए बनाएंगे। बहुत अच्छा, साफ साफ बड़ा भी लिख रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा लगेगा प्रोसेस पूरे बोर्ड पे, जिससे आपको प्रॉपर विजुअल हो। नेक्स्ट प्रश्न है, ए शॉपकीपर सोल्ड एन इलेक्ट्रिक फैन फॉर 1800 एंड अर्न ए प्रॉफिट 200 आफ्टर अलाउंग डिस्काउंट ऑफ 10%, व्हाट वुड हैव बीन हिज प्रॉफिट नंबर डिस्काउंट वॉच। ध्यान से समझो कि एक दुकानदार एक पंखे को 1800 रुपये में बेचा। इतने रुपए में बेचा है भाई, कितने में? 1800 रुपये में उसने बेचा है। बोला है 10% की छूट देता है और 200 रुपये का लाभ भी कमाता है। यदि कोई छूट नहीं दी हुई होती तो लाभ क्या होता? अभी SP उसका कितना दे रखा है? 1800 और 200 का लाभ ले रहा है, तो CP कितना रहा होगा इसके अकॉर्डिंग? तो 1600 रहा होगा। अब बोल रहा है कि वो 10% की छूट देता है तब 1800 का बिकता है। ये छूट के बाद है, यानी MRP कितना होगा और MRP पे सेल आउट कर दे तो कितना प्रॉफिट होगा? हाँ है ना? ध्यान से समझो। तो फिर मैंने कहा डियर स्टूडेंट, आप परसेंटेज की क्लास अपनी आपने नहीं देखी है, यानी प्रीमियम क्लास आपका कॉन्सेप्ट प्लस PYQ के साथ विद थ्योरी आपकी एप्लीकेशन पे क्लास चल रही है। तो जल्दी से जल्दी टाइम को वेस्ट मत करो, इनरोल कर लो मार्गदर्शन प्रिप एप्लीकेशन पर। RRB JEE के लिए बेहतरीन आपका बैच आया हुआ है, उसको सभी स्टूडेंट ज्वाइन करो। बेस्ट डिफरेंट सब्जेक्ट की फैकल्टी, आपकी बेहतरीन एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको पढ़ा रहे हैं, जो बेहतरीन अप्रोच से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कराकर आपके कोर्स को करा रहे हैं। देखो ये 1800 SP, मैंने कहा कितना परसेंट डिस्काउंट दिया? 10%। 10% मतलब 1/10। अगर ये क्या है? आपका MRP है 10 बेस जो वैल्यू है, 1 का डिस्काउंट दिया, तो 1 का डिस्काउंट दिया तो मतलब 9/10। 10 तो MRP है, 9 क्या है? SP है। यानी ये वाला वैल्यू हमारा, ये 9 की वैल्यू है। अगर मैं 10 की वैल्यू निकाल लूं तो क्या मेरा MRP नहीं आ जाएगा निकल के? तो निकालो, 9 दूनी 18, यानी यहां से कितना मेरा MRP जो बना स्टूडेंट, वो कितना निकल के आया आपका? MRP 2000 निकल के आया। अब बोला है कोई डिस्काउंट ना दिया जाए, यानी 1600 की वस्तु अगर 2000 में ही सेल आउट कर दी जाए, कितने में? 2000 में सेल आउट कर दी जाए तो प्रॉफिट बताइए। तो कितने का प्रॉफिट? 400 का। कितने पर? प्रॉफिट लॉस की गणना CP पर की जाती है। बस परसेंट के लिए आप 100 लगाओ, मत लगाया करो। मैं तो ये कह देता हूँ, 2 जीरो ये कट गए, 4 1 4, 4 चौक 16, यानी ये कितना बना? 1/4। और 1/4 मैंने परसेंटेज में आपको बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं, बहुत अच्छे से थॉट प्रोसेस से पढ़ा रहा हूँ आपको। कितना होता है डियर स्टूडेंट? 25% होता है। ये कितना होता है? 25% होता है। तो यही आपका आंसर होगा 25। ऑप्शन नंबर C आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है सभी के? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ठीक है। आज की क्लास का नेक्स्ट प्रश्न आप सभी बनाएंगे बहुत जल्दी, अच्छे समय से देखेंगे। ए शॉपकीपर मार्क्स ए प्राइस
35% above the cost price of an article and allow a discount of 20% on the marks price. What is his profit percent? बिल्कुल टाइप वाइज पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेहतरीन। पहला टाइप चल रहा है, उसके बाद सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप। समझो, ये क्वेश्चन मैं आपको बनाता हूं और समझाता हूं, आप सभी समझेंगे ध्यान से। देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है। अगर सीपी मैंने माना 100 है मेरा अपनी तरफ से, तो एमआरपी वो कह रहा है कि सीपी से कितना अंकित करता है, 35%। तो मैंने कहा 100 का 35% यानी इंक्रीज करके करता है 135 हो जाएगा अधिक। फिर बोलता है और अंकित मूल्य पर 20% की डिस्काउंट देता है, यानी डिस्काउंट देने के बाद एसपी आएगा। तो इस पर डिस्काउंट दिया उसने, कितना, 20% का डिस्काउंट दे रहा है, 20%। इसका 20% निकालना है, डायरेक्ट निकालना सीखो। एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 10% होता है, और उसने बोला 20%, यानी इसका डबल हो जाएगा। 13 दूनी 26 और 1 27, और 27 ही इसमें से माइनस कर लो। आप चाहो तो अलग निकाल भी सकते हो। 27 माइनस किया इसमें से, एक 35 में से, तो कितनी बचेगी आपकी, 3 ये बचा, 5 ये बचा, मतलब 108 बचेगा। आप चाहो तो इधर निकाल भी सकते हो इस तरीके से, इसका 20% छूट है, यानी 80% की वैल्यू निकाल सकते हैं, 4/5 की वैल्यू निकाल सकते हो, ऐसे समझो। ठीक है, ये कट गया। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करके आपका वैल्यू निकल के आएगा, कितना है, 108, ये वाला। तो अब बोला है कि कितना प्रॉफिट उसने कमाया, सीपीएसपी 8 का कमाया 100 पर। परसेंट के लिए आप 100 करते हैं, काट दो, 8% आपका आंसर होगा। चलिए अगला बनाएंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट टाइप है आपका डिस्काउंट का, बहुत बेहतरीन। बोला है बाई एक्स एंड गेट वाई फ्री। आप जब मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं या किसी शॉप पर, ठीक है, किसी शोरूम में, तो आपके सामने लिखा होता है कि बाई 5 गेट 2 फ्री, या बाई 5 बाई गेट 5 फ्री। तो आपको ऐसा लगता है कि भाई हाँ डिस्काउंट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन ये स्कीम होती है कस्टमर को, जो शोरूम वाले होते हैं, वो अपने और अट्रैक्ट करने के लिए, कितना खरीदने पर इतना फ्री दे रहे हैं। यही चीज समझेंगे हम कि आप रियल पता कर पाएंगे कि कितना डिस्काउंट हमको मिल रहा है। देखो ध्यान से समझे, बोला है 5 खरीदे 1 पाए, यानी 1 फ्री। बोला है ए बाय 5 गेट 1 फ्री स्कीम प्रोवाइड डिस्काउंट ऑफ परसेंट, आपसे फाइंड आउट कराया है ऑन आइडेंटिकल आइटम्स विद सेम द मार्केट प्राइस। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं करना, सबसे सरल क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझो। मैंने कहा आपसे 5 खरीदे 1 मुफ्त पाए, तो घर पर वो ला कितनी रहा है खरीद के, भाई 6 आई है उसके पास, तो और उसने मान लो 5 खरीदने पे 1 मुफ्त मिल गई, और उसको उसने पे कर दिए, मान लीजिए उसने 2000 रुपये पे किए। मैं ये भी तो कह सकता हूं अपनी लैंग्वेज में कि उसने वो 6 का पैसा दे के आया है, उसको तो ये लगा मैंने 5 खरीदी 1 फ्री मिल गई। मैं ये भी तो कह सकता हूं कि उसने 6 का पैसा दिया है, तो हाँ बस यही है। तो वो खरीद के टोटल कितनी लाया है, 6 ही लाया है। 6 खरीदी, उस पर 1 मुफ्त मिल गई, मतलब इस परसेंट की गणना करनी थी। इसे देखते ही आपका आंसर आना चाहिए 16 सही 2/3%। करना चाहो तो करो, ये सब चीज़ कहाँ सिखा रखी है, कैसे आंसर डायरेक्ट लेना होता है माइंड में, ये आप एप्लीकेशन बस एक्सेस करेंगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। इसे डिवाइड करेंगे आप तो 16 6 96 होता है, और 4/6 तो 2/3% होता ही होता है। ऐसे चाहो वैसे कर लो, डायरेक्ट दिखते ही आपको आंसर बन जाना चाहिए। आज की क्लास का ऐसा ही क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर बहुत जल्दी क्विकली दे देंगे, देखता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत लाजवाब। चलिए अगला प्रश्न है, आप सभी का आंसर जल्दी जल्दी सभी से आ जाना चाहिए। बहुत अच्छे, चलो मैं सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। देखे, इन ए बाय 5 गेट 3 फ्री स्कीम व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट, ये आपसे पूछा है। अब ध्यान से समझो, वही चीज है, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, मैं कितना छूट प्रतिशत मिला, तो मैं कहूँ वो टोटल 8 परचेज करके ला रहा है 3 मुफ्त, तो इतने का डिस्काउंट है 8% के लिए 100 करते हैं आप, 300 में 8 का भाग दे दो तो आंसर। अन्यथा मैं आपको पढ़ाता हूँ 1/8, 1/8 बराबर 12.5% है, तो 3/8 बराबर होता है स्टूडेंट 37.5, इसका ही 3 टाइम्स है, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, एक दुकानदार, एक जो है शॉपकीपर ऑफर द फॉलोइंग 2 डिस्काउंट,
बाई 3 आइटम गेट 4 फ्री, बाई 5 आइटम गेट 6 फ्री। विच स्कीम गिव द हायर डिस्काउंट परसेंट, किस स्कीम में आपको हायर डिस्काउंट परसेंट मिल रहा है, ये आपको बताना था, यहां पर पूछा गया है। तो ध्यान से देखो और समझो क्विकली। देखो मैंने कहा आपसे कि हायर, तो मैंने कहा यहाँ 3 और 4 7, उसने 7 खरीदी हैं, जिसमें से उसे 7 खरीदी हैं और उसमें से उसको 4 मुफ्त मिल गई। तो इसकी वैल्यू बतानी थी आपको। तो हमको पता है 1/7 बराबर होता है 14 होल 2/7%। इसमें मैंने 4 से मल्टीप्लाई करना था बस। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसमें करोगे और इसमें भी करोगे, तो ये 8/7 बनेगा और ये बनेगा 14 चौक 56। ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इसको सॉल्व करो तो इसको 1 मिलेगा, यानी 57 सही 1/7। इस स्कीम में तो ये मिल रहा है पहली वाली में। दूसरी स्कीम क्या कहती है भाई, दूसरी स्कीम में ये कह रहा है कि इसमें अब हाइयर डिस्काउंट है। दूसरी स्कीम ये कहती है कि 5 खरीदने पर आपका 6 मुफ्त है, यानी 11 खरीद के ला रहा है, टोटल 6 मुफ्त है। तो 1/11 बराबर में आप चाहो तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन अप्रोच अच्छी लेनी है, सीखनी है तो क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से सीखो। 9 होल 1/11, तो 6/11 बराबर चाहिए ये वाला डेटा। यहाँ ये भी लिख सकते हैं आप 3 इसका, चलो अभी लिख देंगे, इसको बता दूं पहले। तो ये कितना बना 6/11 इंटू 9 6 54, ये वाला इसके डेटा। अब कौन सा आपसे लेस देन बड़ा हाइयर है, तो 57 हो जाएगा। कौन सी वाली स्कीम सही है, पहली वाली स्कीम, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। चलो फिर आगे बढ़ो। 2 क्रमक छूटों का समतुल्य छूट क्या होगी, डिस्काउंट इक्वली टू सक्सेसिव डिस्काउंट। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं। अभी सक्सेसिव का मैंने परसेंटेज में फॉर्मूला पढ़ाया, अभी आपने ऐप में क्लास अगर आप देख रहे हैं तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ठीक है, प्लस AB/100, यही पढ़ाया था। अब ये माइनस प्लस कैसे क्या करते हैं ये सब आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, आप इसका क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। ए शॉपकीपर ऑफर सक्सेसिव डिस्काउंट of 2% and 5% which is equivalent to single discount, what is will be the single discount, ये आपसे पूछा, यानी एकल छूट बतानी है आपको। तो देखो समझो ध्यान से, मैंने कहा 2% का डिस्काउंट है, -5 का डिस्काउंट है, माइनस माइनस प्लस और 5 दूनी 10/100, वही फॉर्मूला है। 0 से 0 कट गया, इस 0 से यहाँ पॉइंट लग गया, माइनस माइनस के तो माइनस के कितने हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे 7 और प्लस का है 0.1, तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा 6.9 बन जाएगा %, यही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न बनाइए नेक्स्ट। अगला नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ध्यान से समझो, बेहतरीन लाजवाब। बोला है एक दुकानदार के पास निम्न 3 योजनाएं हैं, ए शॉपकीपर हैज फॉलोइंग 3 स्कीम। ध्यान से समझो, बोला है 30% और 35% की 2 क्रमांक छूट, 6 खरीदें, यानी इंग्लिश में भी आप देख लो एक ही बात है, 4% यानी बाई 6 4 गेट फ्री और बाई 5 गेट 6 फ्री। तो किसमें अधिकतम छूट है ये आपसे पूछा है, मैक्सिमम डिस्काउंट किसमें है। तो ध्यान से समझो, पहला चेक कर लो, 30 माइनस माइनस 35 माइनस माइनस प्लस, इसका मल्टीप्लाई करना था बस आपको, ये है ना पूरे का 30 इंटू 35/100, 1 0 से 1 0 कट गया, इसका मल्टीप्लाई आपने किया 3 3 9 90, 5 3 15, ठीक है, तो 105 अपन ये करोगे तो ये पॉइंट यहाँ लग गया, ये कितना बना 65 माइनस का प्लस 10.5 होगा, तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा 55 में अभी 64.5 बना। एक योजना तो आपकी ये बन गई, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं भाई, जिससे सभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए, यहाँ से ही कर दे रहे हैं। ये बना 10 पॉइंट यहाँ से, ठीक है, तो इसको मैंने लिखा यहाँ से 65, ठीक है, माइनस का प्लस 10.5 बराबर आप सॉल्व करेंगे तो 55 बना, तो 54.5% बना। पहली योजना में तो इतना मिल रहा है। अगली योजना देखो भाई, नेक्स्ट बोला है 6 खरीदें,
4 मुफ्त पाए, यानी खरीद के कितनी ला रहा है 10 और 10 में से 6 मुफ्त, कितनी मुफ्त मिल रही है 4, 10 में 4 मुफ्त मिल रही हैं। परसेंटेज के लिए 100 करते हैं आप, 0 से 0 कट गया यानी 40% हो गई ये तो दूसरी योजना तो। ठीक, तीसरी योजना पढ़ो। 6 5 खरीदे, 11 खरीद रहा है मतलब, और उसमें 6 मुफ्त मिल रही हैं। इस स्कीम में बताओ, अब आपको पता है कि अभी अभी पढ़ा है 1/11 बराबर 9 होल 1/11 है, तो ये तो 6 टाइम है, तो इसका 6 टाइम मल्टीपल कर दो, तो 9 छक्के 54, और यहाँ कितना बना 0.6/11, यानी ये वाला पॉइंटों में ही कर लो, करना चाहो तो आप ऐसे तरीके से, जैसे इसका मान होता है 9.09 इंटू 6, तो इसका मल्टीप्लाई कर लो, 9 6 54, कैरी 5 6 यानी 5, और 9 छक्के 54, तो ये डिस्काउंट इसका ये वाला मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट इसमें ही तो हो जाएगा, थर्ड में। बस, तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट पूछा आपसे, क्या ऑप्शन होगा थर्ड में, ये आंसर हो जाएगा। चलिए, सभी क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं आपके। चलिए भाई बनाइए जल्दी जल्दी अगला प्रश्न आज की क्लास का, क्या होगा आप सबका राइट आंसर। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12% एंड 15% एंड टॉय आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट, व्हाट इज द सिंगल डिस्काउंट, आपसे पूछा है। अभी अभी जैसे बताया वैसा ही करना है, बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ है यहाँ पर, ध्यान से समझो। किसी खिलौने पर 12% और 15% की 2 क्रमिक छूटों का एकल छूट बताइए। करो, माइनस के 12 डिस्काउंट है ना, इसलिए माइनस लगा रहे हैं, ये भी 15, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस होता है, और इन दोनों का प्रोडक्ट आता है ए बी, यानी 12-15 का प्रोडक्ट 180/100, एक जीरो, इस जीरो से यहाँ पॉइंट लग गया, 15-12 माइनस के 27, प्लस के यहाँ से 1.8 हमने माइनस प्लस का घट जाएगा, इसमें से 1 घटाए 26, 26 में से भी 8 घटा दो, यानी 25.2%, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्लियर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला बनाओ, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ठीक है। बोला है आपसे, बिक्री के दौरान एक टीवी दुकान वाले किसी भी उपभोक्ता को चुनने के लिए 4 अलग अलग प्रकार की लगातार छूट प्रदान करता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी वस्तु को अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में दुकान के मालिक के लिए सर्वोत्तम होगा। अब दुकान के मालिक के लिए सर्वोत्तम होगा, लास्ट लाइन दोबारा पढ़ लो, यहाँ से सक्सेसिव डिस्काउंट विच फॉलोइंग ऑप्शन विल बी द गिव शॉपकीपर द बेस्ट पॉसिबल प्राइस परसेंटेज द मार्केट प्राइस, यहाँ से ये वाला किसके लिए, शॉपकीपर के लिए, यानी शॉपकीपर के लिए तो सबसे अच्छा वही होगा जिसमें डिस्काउंट कम हो, है ना। तो बस यही बताना, 4 स्कीम आपके सामने, इन स्कीमों को सॉल्व करना है। -25, माइनस का 25, माइनस का 15, प्लस 15 25 का मल्टीप्लाई करके लिखना है आपको, 25 दाम 250 और 25 पंजे 125, तो 350 और 375 अपॉन 100, पॉइंट हटाओ, यहाँ लगा दो, ये यहाँ लग गया पॉइंट, ठीक है। अब ये कितना बना 40, आराम से छोटा छोटा लिखते हैं ऊपर, 40 माइनस का प्लस का 3.75, तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, ये बना 37, और 37 में भी 75 करा दो तो 35.25% है, एक तो ये बनी, ठीक है। इससे अगला यही बना ना भाई, ध्यान से देखो एक बार, 40 और यहाँ से घटा 47 बना, और 47 में से भी ये बना आपका 3 घटाया तो 46 और 36.25%, ये बनेगा, ठीक है। अगला देखो ध्यान से, मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ। अगला है 30 माइनस का 10, ठीक है, और यहाँ से मैंने प्लस किया तो 300 बना आपका अपॉन 100, 2 0 कट गए, तो ये मैंने बना आपका कितने 40, और 40 माइनस का प्लस के 3 हैं, तो कितने बनेंगे आपके 37%। अगला पढ़ो, नीचे एक और है आपका 35, भाई ये चेक करना पड़ता है, ठीक है। 35% है माइनस का, और यहाँ से ये 5% है,
प्लस कितना हो जाएगा 35 का, 5 दिया 15, 150, 55 25 यानी 175, 175 अपॉन 100, ये काटा, यहाँ 2 पॉइंट लगा दिया। ये कितना बना 40 माइनस का 40 प्लस का 1.75 घटा दो 49 में भी से गया तो 48.25% है। एक लास्ट ऑप्शन और है जो चेक करना है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर हर तरीके के क्वेश्चन देता है, तो एग्जाम में आया हुआ है, ग्रुप डी में पूछा है, रेलवे में। देखो ध्यान से, मैंने कहा आपसे लास्ट है 20%, ठीक है, कितना है 20% है, 20 माइनस 20 प्लस 20 400 अपॉन 100, जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा वही क्या हो जाएगा। देखो एक बात समझ लो, ये 20 माइनस का 40 और प्लस का 4 बराबर कितना आ जाएगा 36, क्या बना 36। तो इसी में सबसे कम डिस्काउंट है, तो इसमें शॉपकीपर के लिए प्रॉफिट आपका होने वाला है। प्रॉफिट क्या होने वाला है, जिसमें देखो यहाँ कहा हमने कितने का डिफरेंस 10 का, यहाँ कितने का डिफरेंस 20 का, ठीक है 20 का ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ कितने का डिफरेंस 30 का बहुत बड़ा है, यहाँ डिफरेंस है ही नहीं बहुत कम है, तो यहाँ 36% आ रहा है, यानी यही आंसर है। ट्रिक लगाना चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं आप ट्रिक, लेकिन आपको मैंने प्रॉपर समझा दिया ये क्वेश्चन। अगला टाइप है 3 क्रमिक है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट आपको गिवन होंगे आपके एग्जाम में, कितने दे रखे होंगे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट आपको गिवन दे रखे होंगे, हाँ या ना। अब ध्यान से समझो, 3 सक्सेसिव के लिए आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना, 2 का निकालो और 3 का आपको जवाब आ जाएगा, ठीक है। अगले तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा मैं वाटर पी लूँ, ठीक है, जल्दी से, और आप लोग इसका आंसर जब तक बनाओ। चलो देखेंगे समझेंगे। अभी तक 2 हमको डिस्काउंट थे, उनका एकल डिस्काउंट सक्सेसिव हमें बताना था, सिंगल डिस्काउंट। अब 3 है, उनका सिंगल डिस्काउंट निकालना है, तो कुछ नहीं करना, आप क्या करेंगे 2 का निकालो पहले, तीसरे के साथ कर लो, ठीक। 2 का बहुत ज़्यादा आता है, 3 का बहुत कम आता है एग्जाम में, आता है ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं आता है, आता है। -4 -5 प्लस का हो जाएगा आपका -20, ये लग गया पॉइंट, तो ये कितना बना 9 माइनस का, इसमें से प्लस के 0.2 हटाने थे, तो हमारा माइनस का जो आंसर आएगा 8.8। एक मिनट, क्या कर दिया, अच्छा आंसर नहीं आएगा, हाँ ये इतना तो ये एक निकल के आया, ए बी को किया तो बी आ गया, ये है नहीं, अब बी और सी करना है, तो आपको ए और बी यहाँ से ध्यान से समझना है। ये वाला 8.8 है माइनस कितना कितना है 14, ठीक है। इसके बाद माइनस प्लस माइनस, इसका मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई, 14 मट्ठे 112 होता है, कैरी 11 हो जाएगा, फिर 14 मट्ठे 112, 112 और 11 122 और 123, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, इसको 2 कटाएंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये कितना बना 8 और 14 कितने हो जाएंगे 22.8 बनेगा माइनस का, और प्लस के बनेंगे 12.32। ये अब 22 में से 12 घटा दिए डायरेक्ट पहले हमने, तो क्या वैल्यू बनी हमारी यहाँ से भाई, सीधा सीधा बनी 10.8, और 10.8 में से भी ये 32 बनाना है, यानी 80 है। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, मैंने कहा आपका इतना इतना घटाया, डायरेक्ट बना रहा हूँ, चलो 80 है, 80 में से 32 घटाया, 30 घटाया तो 50 बचता, मैंने तो ये घटाया तो 48, यानी 4, ये बनेगा 80 है ना। एक मिनट कर लो, यानी 10 से 1 मिनट रुक जाओ, ये हो गया हमारा एकल हो जाएगा, ठीक। करो एक बार दोबारा देख रहे हैं हम, कितना बना 14 मट्ठे 112, 11 कैरी, 14 मट्ठे 112 और 11 123, ये लगाया पॉइंट लगा लिया मैंने, ठीक है। और ये माइनस माइनस के ये जुड़ जाएंगे, सॉरी स्टूडेंट, हाँ जोड़ भी दिए हमने, 14 और 8 22.8
8 में से माइनस का आपका, ओ सॉरी, एक पॉइंट इसका भी तो था, ये भी तो था, ऐसे समझो दोबारा, 8.8 था इंटू हमने किया था 40 अपॉन 100, तो ये पॉइंट हटाए, एक तो ये आ गया इंटू 100 आ गया। इसको आगे सॉल्व करा दे रहा हूँ, यानी ये 123.2 आया और ये 1000 बना, तो ये 3 से यहाँ पॉइंट लगेगा, तो माइनस करेंगे आप 1.232, तो आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से आपने माइनस किया, मैंने कहा ये 800 है पूरा यहाँ से, और ये 22 से ये घटा दिया तो 21 में से 800 में से 200 घटाओ पहले, तो कितना बचेगा 600 में से 32 बताओगे तो 500 कुछ आएगा, 21.500 कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका राइट आंसर। कितना आ जाएगा 21.57। कैलकुलेशन रहती है इन क्वेश्चनों में, ठीक है, क्या है कैलकुलेशन रहती ही है। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ बहुत जल्दी, बहुत प्यार से बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे सभी। फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30%, 20% एंड 10%। इसको तो आप रेशियो से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? रेशियो से भी बना सकते हैं। उस वाले पैटर्न को भी बताता हूँ, आओ देखेंगे। मैंने कहा 10% का डिस्काउंट 30%, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने परसेंटेज टॉपिक में पढ़ा रखा है 3/10, यानी अगर ये 10 थी तो डिस्काउंट होगी कितनी होगी 7 होगी। अगर 20% है तो 20 मतलब 1/5, तो 5 से कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट? 5 से 4 हो जाएगी। अगली है कितनी 10%, यानी 10 से कितनी हो जाएगी आपकी 9 हो जाएगी। बस ये पहली है, यहाँ से कर लो, काटना चाहो वैल्यू काट लो, नहीं तो डायरेक्ट कर लो 500। और ये कितनी बन जाएगी आपकी, यहाँ से 9 चौक 36, और 36 में मल्टीप्लाई आपका 7 का मल्टीप्लाई करना है आपको। कितना है 36 है, 36 इंटू 7 करना है, तो 7 या 21 210 और 7 छिंग 42, 210 यानी 252, ये बनेगा 252। तो कितने का डिस्काउंट हो गया? 250 होता है, 250 का होगा, यानी 248 का डिस्काउंट हुआ। कितने पर? 500 पर। परसेंट के लिए 100 लगाते हैं, 2 0 2 0, 5 से काटा, इसको हमने सॉल्व किया, 5 चौक 20, कितना है 5 4 बचा 35, 4 5 निम 45, फिर कितना बचा 3 पॉइंट लगाओ, 5 6 30, 49.6%। ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर। समझ में आया? क्लियर है आप सभी को? चलिए फिर अगला प्रश्न बनाएंगे जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट टाइप है सीरीज मेथड। क्या है? सीरीज मेथड है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से आप समझेंगे। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी कीजिए, जिससे कि सभी आप अपने आंसर को, मैं आपके आंसर्स को भी इनरोल कर पाऊँ। बोला है सीरीज कॉन्सेप्ट, यानी लगातार डिस्काउंट सीरीज कॉन्सेप्ट से हम कैसे निकालेंगे, ये आप सबको सीखो। देखो बोला है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है। दुकानदार ने एक ग्राहक को क्रमशः 10% और 5% की 2 क्रमिक छूट प्रदान की। ग्राहक ने वह वस्तु किस मूल्य पर खरीदी? देखेंगे 1200 रुपये, सीरीज मेथड से सॉल्व करा रहा हूँ। 1200 रुपये था उसका MRP, और इस पर डिस्काउंट दे रहा है 10%। 10% मतलब 1/10, 1/10 यानी 9/10 हो जाएगी। इसी चीज़ को, कॉन्सेप्ट थ्योरी को अगर बेहतर पढ़ना है तो बैच इनरोल कर लो मार्गदर्शन प्रेप पर, और ये हो जाएगा 1/20 होता है, तो ये हो जाएगी 19/20 डिस्काउंट हो गई। इसको सॉल्व करो, वैल्यू आपकी आ जाएगी। करो भाई, 1 0 1 0, ये 2 0 कट गए, 2 से काटा मैंने 6 टाइम्स, ये बना 9 6 54। अब आपको पता है 54 इंटू 20 करना 19 करना है, इसको 20 मान लिया थोड़ी देर के लिए मैंने, तो 20 मान लिया, तो 54 दूनी होते 108, 108 इंटू मैंने इसको कर दिया 20 किल मान लिया था, तो 108 हो गया भाई, और 1 0 यहाँ का भी रहा जब 20 माना था, तो 1080 बना मेरे अकॉर्डिंग। इसमें से मैंने 54 को एक टाइम एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया था, तो 54 इसमें से माइनस कर दो, ये माइंड में कर सकते हैं हम। 50 घटाया तो 1030 बचा, 4 और घटा दो तो 1026 हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? बी हो जाएगा। बेहतरीन प्रेस्टेज, बेहतरीन अप्रोच के साथ जितने बार स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक मार्गदर्शन प्रेप यूट्यूब को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सभी क्या कर लो, सब्सक्राइब जरूर कर लो। चलिए अगला प्रश्न बनाओ। 20%, 30%, 10% की 3 क्रमिक छूट के बाद त्योहारी सीजन की बिक्री के दौरान 1000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक कांस्य वस्तु बेची जाती है।
ग्राहक को त्योहारी सीजन के दौरान वस्तु खरीदने पर भुगतान की जाने वाली राशि बताइए। बहुत अच्छा, बहुत लाजवाब प्रश्न है, देखेंगे सभी। आओ, मैंने कहा कितना है 20%, 30%, 10%। 1,000 रुपये का MRP है, उस पर कर दो डिस्काउंट। 20% का मतलब होता है 1/5, डिस्काउंट हो जाएगा कितना हो जाएगा 4/5 इंटू 30% मतलब 3/10 मतलब 7/10 और 10% मतलब 9/10 हो जाएगी, डिक्रीज हो गया। 2 0 2 0, 5 से काटा मैंने 2 टाइम्स, 4 दूनी 8, 8 सस्ते 56, 56 इंटू 9, 10 मान लिया मैंने इसको थोड़ी देर के लिए, तो 560, 560 में से ही 56 घटा दो 1000, यहाँ से वो कितना हो जाएगा आपका ये वाला 504 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, बेहतरीन इसी जज्बे के साथ डेली अपनी यूट्यूब पर क्लास पढ़ते रहो और एक जुनून के साथ अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को क्या करो, सेशन को शेयर जरूर किया कीजिए। स्टूडेंट, सेशन को करो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। चलिए, अगला प्रश्न है 400 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक सिलाई मशीन नगद भुगतान पर 10% छूट पर बेची जा रही है और स्टॉक निकासी के दौरान एक और छूट की पेशकश की गई ताकि मशीन 342 में बेची गई। दूसरी छूट क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझो। ए सोइंग मशीन विद ए मार्केट प्राइस ऑफ 400 was being sold 10% discount for cash payment during the stock clear. Another discount was offered so that the machine what was 322 what was the second discount। यानी एक डिस्काउंट तो 10% का है और दूसरा डिस्काउंट आपको बताना है इसमें क्या होगा डिस्काउंट। जल्दी से जल्दी सभी अपना आंसर भी अपना कमेंट कीजिए, मैं आपको अब सॉल्यूशन आपका इसका बता, ध्यान से समझो। 400 रुपये की वस्तु थी, दोनों तरीके से बताऊंगा। 400 रुपये की वस्तु थी, उस पर पहला डिस्काउंट 10% का दिया जा रहा है यानी 9/10 होगा। दूसरा डिस्काउंट मैं कहता हूँ x/y मान लिया मैंने, फ्रैक्शन परसेंटेज में है ना, कोई भी परसेंट है और बराबर उसके बराबर डिस्काउंट देने के बाद वो जो वस्तु है हमें 342 की मिलती है। कितने की? 342 की। बस ये सॉल्व करना था आपको। 0 से 0 काटा मैंने, इस 9 से, ध्यान से समझो, 9 से मैंने इसको 9 काटा, कितना हो जाएगा 9 3 27, कितना बचा 6 27 मतलब 3 4 3 7 9 8 72 38। फिर इसको और काटिए, ये कट जाएगा 2 से 20 टाइम और ये 2 से कट जाएगा 19 टाइम। मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट, इस 20 को अपॉन में ले गया तो मैं लिख सकता हूँ x/y बराबर 19/20। कितने का डिस्काउंट हो रहा है यहाँ से? 1 का, 1 का ही तो डिस्काउंट हो रहा है। तो 1 का डिस्काउंट स्टूडेंट 20% के लिए 100 करेंगे तो 20 पंजे 100 यानी 5% का दूसरा डिस्काउंट था। ऑप्शन नंबर डी। आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, मैं आपको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, आप चाहो तो। मैंने कहा पहले 400 था और 400 पे 10% का डिस्काउंट किया मैंने यानी 9/10 हो गया, यानी कितना बना 9 चौक 36 360। अब 360 में मैं कितने का डिस्काउंट करूँ इसमें कि ये 342 हो जाए परसेंट का। तो कितना डिस्काउंट मिला यहाँ से मुझे? यहाँ से 8 ये रहा, यानी 18 का डिस्काउंट कितने पर? 360 पर। परसेंट के लिए आप 100 करते हैं, करो करो मत करो, मल्टीपल ऐसे बन रहा है। 18 दूनी 36 1/20 500 बराबर ये भी हो जाएगा 5%। चलिए, क्लियर है, समझ में आया? अगला प्रश्न बनाओ। चलिए, अगला कॉन्सेप्ट है आपका मुमताज कॉन्सेप्ट। समझेंगे क्यों हमने अपनी तरफ से इसका नाम रखा है मुमताज कॉन्सेप्ट, सब कुछ देखेंगे समझेंगे बहुत अच्छे से, प्यार से। प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर इसको पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से सीखना है, सब कुछ सीखना है, तो आप मार्गदर्शन प्रेप पर इनरोल कीजिए। वहाँ अगर आप इनरोल करने के बाद बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। एक स्टडी आपकी एकदम मॉनिटरिंग में चलेगी, जिससे आप एक गाइडेंस फॉलो करेंगे और जब गाइडेंस फॉलो करेंगे तो आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे और सभी सब्जेक्ट्स को क्या करेंगे स्टूडेंट्स? कवर करेंगे, और कवर करेंगे तो आप आंसर्स बेहतर बना पाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1100 है। कितना है? एक पुस्तक का अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 1100 है।
पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है। यदि वह अब भी 20% का लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का मूल्य, द मार्केट प्राइस ऑफ ए बुक इज 1100, ए बुक सेलर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इट इफ ही स्टिल अर्न 20% प्रॉफिट। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, ये आपसे पूछा है। अब ध्यान से समझो, मैं आपको समझाता हूँ इस पैटर्न को। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बेसिक से भी समझा सकता हूँ, लेकिन आपको अप्रोच बता रहा हूँ एग्जाम ओरिएंटेड, कुछ नहीं करना। सीपी और एमआरपी का मैं आपको रेशियो बनवाऊंगा इस क्वेश्चन में, एकदम ट्रिकी। इसको लिखते हैं हम 100 माइनस डिस्काउंट, क्या लिखते हैं 100 माइनस डिस्काउंट, और इसको लिखते हैं हम 100 प्लस प्रॉफिट, या माइनस लॉस होता है तो माइनस लॉस करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिए, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का 20 का, तो 100 में करेंगे तो 80 हो जाएगा। प्रॉफिट कितने का है, डिस्काउंट 10 का है, सॉरी 90 हो जाएगा। प्रॉफिट है 20 का तो ये 120 हो जाएगा। हमको अंकित मूल्य दे रखा है 1100, यानी इसकी वैल्यू ही तो दे रखी है 1100। मैं कह सकता हूँ जो 12 की वैल्यू 1100 है, तो हमें क्या इसको दूसरे कलर से लिखना है। 12 की वैल्यू है 1100, हमें तो क्रय मूल्य पूछा है, लागत मूल्य यानी 90 की वैल्यू निकालनी है। कितने की, 120 की, सॉरी 12 की नहीं, 1 0 से 1 0, ठीक है। 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 11 से 1 तिया 33, 3300 बट्टे 4 कर लो आप, कितना बनेगा 4 अट्ठे 32, 1 बचा 4 दूनी 8, 2 बचे 4 पंजे 20, 825 आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट। क्लियर है सभी का। चलिए अगला प्रश्न बनाओ, बहुत जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए, जल्दी जल्दी सभी डियर स्टूडेंट अपना आंसर बनाइए कमेंट बॉक्स में। बहुत अच्छे, बहुत लाजवाब, बहुत आंसर अच्छे दे रहे हैं आप, सही है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनाओ। एक दुकानदार, ए शॉपकीपर अर्न 25% प्रॉफिट इवन आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% इफ द मार्क्स प्राइस ऑफ ए चेयर इज 12,500, व्हाट इज इट्स कॉस्ट प्राइस। व्हाट क्या ले रखा है, व्हाट इज इट्स कॉस्ट प्राइस, ये आपसे पूछा है। अब ध्यान से समझो, मैं कहूँ एक दुकानदार 20% की छूट देने के बाद 25% का लाभ अर्जित करता है। एक दुकानदार जिसका अंकित मूल्य 12,500 तो के लिए कुर्सी का चेयर मूल्य सेम कर दो, 100 माइनस डिस्काउंट सीपी और 100 प्लस प्रॉफिट, यही तो करते हैं एमआरपी। करो भाई, डिस्काउंट कितने का दे रहा है 20 का, तो यानी ये 80 हो जाएगा आपका, और ये लाभ 25% 125 की वैल्यू दे रखी है, ये वाली 100 टाइम्स है इसके, तो इसका भी 100 टाइम्स कर दीजिए आप डायरेक्ट, 800 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 800 इज राइट आंसर। क्लियर है, बताइए 800 इज क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए फिर अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी बनाएं, क्या होगा आप सबका राइट आंसर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 3675 रुपये है, विक्रेता ने इसकी बिक्री पर 12% की छूट दी और परिणाम स्वरूप 2% की हानि हुई। वस्तु का लागत मूल्य, द मार्केट प्राइस एन आर्टिकल वॉज 3675, द सेलर ऑफर डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन इट, द सेलिंग प्राइस इंक्रीज लॉस 22%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। आओ ध्यान से समझो, 12% की छूट दी और परिणाम स्वरूप 2% की हानि हुई। बनाओ सेम वही, 100 माइनस डिस्काउंट, हानि है तो ये भी क्या करेंगे आप 100 माइनस आपका लॉस एमआरपी, अभी तो बताया था। और ये कितना बना रहे थे सीपी, तो ये कितना बना है 12% की छूट दी है, तो ये बना आपका 88, भैया 2% की हानि यानी 98। अब हमें 98 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, 98 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3675, तो हमें तो वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट 88 की, क्योंकि उसने हमें क्या पूछा, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, क्या पूछा है कॉस्ट प्राइस पूछा है। कर लो इसको सॉल्व, बस इतना सा आंसर है।
इसको काटा मैंने, 2 से काटा, 2 चौक 8 और 2 नेम 18, 2 से काटा 44 टाइम्स। अगला काटो, 7 से काटा 7 टाइम्स, 7 से काटा 7 5 35, 1 7 दूनी 14, 3 7 5 35। फिर 7 से काटा, 7 7 49, 1 बचा और 3 2 ये हैं 35, 7 5 35। इसका मल्टीप्लाई है आपका आंसर। इसका क्या है, मल्टीप्लाई आपको करना है। 75 चौके कितने होते हैं, 300 और एक जीरो है तो 3000, तो ये हो गया आपका। और 75 चौके 300 यानी 3300 आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए आज का सेशन यहीं तक है। बहुत अच्छे, बहुत लाजवाब, बहुत बेहतरीन क्लास आपकी चल रही है इस सीरीज में यूट्यूब पर। आप सभी स्टूडेंट बेहतरीन एकदम जी तोड़ मेहनत कीजिए, और जब मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल जरूर मिलता है, अचीवमेंट जरूर मिलेगा। दस्तक 2 दरवाजे खुलेंगे, दस्तक 2 दरवाजे खुलेंगे, असंभव शब्द मूर्खों की डायरी में लिखा होता है। सब कुछ पॉसिबल है अगर आप मेहनत करते हैं, डट के मुकाबला करते हैं। तो सरकारी नौकरी, एक सरकारी बहुत छोटी चीज़ अगर पाना चाहेंगे उम्मीद से तो मिल जाएगी। एग्ज़ाम क्रैक करो और नौकरी को हासिल करो और अपने ड्रीम्स, अपने माता पिता का सपना पूरा करो। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में जो भी आपको अपना कमेंट आप जरूर देंगे मुझे, आपको क्लास कैसी लगी। ऑफलाइन में अपना एक कमेंट डालेंगे प्यारा सा, ठीक है। और डेली आपकी 9 बजे क्लास चल रही है, तो बेहतरीन आप समय से क्लास पे जुड़ जाया करें। आज का सेशन हम यहीं पर फिनिश करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया डियर, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्या करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। बेल आइकन प्रेस करके शेयर कर दें। ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड नाइट। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। बाय बाय, एक प्यारी सी स्माइल के साथ। ओके।